तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Every great empire begins with a dream, and my dream was Gata Electronics. I had the vision, I had the plan, but I didn't have the funds. Until my father made a silent sacrifice. He mortgaged our ancestral land to give me a chance. Moved by his trust, I vowed to reclaim our legacy in 30 days. The foundation was laid. My dream finally took shape. And with that, I set out to make this empire legendary. Welcome to Gata Electronics. What happened? पता नहीं क्यों मुझे बार बार रह रह के यही लग रहा है वो जो माल में आदमी था ना वो मेहता ही था। सर, आपकी मेहता सर से बात तो हुई। उनका सर दर्द कर रहा है, वो मॉल में कैसे होंगे? ओ हाँ, उसके सर में दर्द था तो मॉल में कैसे आएगा बेचारा। पर उसके सर में इतना दर्द है तो मेरा कविता तो लिखेगा ना। सर, मेहता सर ने कहा है ना कि वो आपकी कविता लिख देंगे। लेकिन अगर नहीं लिखी तो और बाद में कोई बहाना मार दिया कि मेरे सर में बड़ा हेडेक था तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी बीवी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक काम करते हैं, मेहते के घर पे चलते हैं। सर, मेहता सर के घर जाने से पहले उनको फोन करके पूछ लीजिए वो ठीक है कि नहीं। हाँ, गुड आइडिया। चलो, सब अच्छे से हो गया। हाँ भाई, अच्छे से हो गया। थैंक गॉड घर पहुंच गए। अंजलि, प्लीज एक गर्मा गर्म मसालेदार चाय बनाओ। मैं आराम से बैठ के चाय पीऊंगा और उसके मजे लूंगा, प्लीज। तारक, अब तक खतरा टला नहीं है। क्या मतलब? आपको बॉस की वाइफ के लिए कविता लिखनी है ना? अरे हाँ, कविता लिखना तो भूल ही गया। बॉस का फोन आ गया। जब तक मैं कविता लिख के भेजूंगा नहीं ना, तब तक मेरे बॉस को चैन नहीं पड़ेगा। जी बॉस। मेहते, तुम कहाँ पर हो? सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं घर पे ही हूँ। और तुम्हारा सर का दर्द कैसा है? पहले से थोड़ा ठीक है सर। गुड गुड गुड। तुमने कविता लिख ली? नहीं सर, बस लिख ही रहा हूँ। तुमने अभी तक कविता नहीं लिखी तो तुम घर पे क्या कर रहे हो? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है मेहते, गड़बड़ है कुछ। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं है सर। सर में थोड़ा सा दर्द है तो कविता लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मेहते, यू आर इम्पॉसिबल, यू आर रियली इम्पॉसिबल। अरे यार, तुमने अभी तो कहा कि तुम्हारा सर दर्द बिल्कुल ठीक लग रहा है। सर, मैंने कहा कि पहले से सर दर्द थोड़ा ठीक लग रहा है। मतलब अभी भी थोड़ा थोड़ा सर दर्द है। कभी सर दर्द ठीक हो जाता है फिर बढ़ जाता है। तो अचानक से सर दर्द तेज हो गया। ओ माय गॉड, कभी कम हो जाता कभी बढ़ जाता है। यार तुम ऐसी हालत में मेरी वाइफ के लिए कविता कैसे लिखोगे? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, अभी के अभी डॉक्टर लेके ना तुम्हारे घर पे आता हूँ। अरे नहीं सर, आप मेरे घर पे डॉक्टर को लेके मत आइए। मैं ठीक हो जाऊंगा। यार कैसे ठीक हो जाओगे? तुमने दवाई भी ले ली, तुमने आराम भी कर लिया, कैसे ठीक हो जाओगे? अब तो तुम्हें मेरा डॉक्टर ही ठीक करेगा। सर, मेरी बात सुनिए। आज आपकी वाइफ का जन्मदिन है। आपको उन्हें कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाना है। अब वो आपकी राह देख रही होंगी। और मैं जो तुम्हारी कविता की राह देख रहा हूँ उसका क्या? वैसे एक तरह से देखा जाए तो यू आर राइट, मेरी बीवी घर पे मेरी राह देख रही होगी। अगर मैं घर पे टाइम पे नहीं पहुंचा तो गुस्सा करेगी। इसलिए कह रहा हूँ सर कि आप घर जाइए। कविता लिखकर मैं आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा। ठीक है, मैं घर पे जाता हूँ और उसको इधर उधर की बातों में उलझाता हूँ और साथ में ही टीना के साथ डॉक्टर को तुम्हारे घर पे भेज देता हूँ। डॉक्टर तुम्हें दवाई दे के ठीक कर देगा, उसके बाद तुम कविता लिख के मुझे भेज दो। ओके?
अंजलि, नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मेरे बॉस अपनी असिस्टेंट टीना के साथ में डॉक्टर को भेज रहे हैं मुझे चेक करने के लिए। पता नहीं ये टेंशन कब खत्म होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। करना क्या है? आप सतत का नाटक कर लीजिए। और कितना नाटक करूं अंजलि, मुझे तो डर लग रहा है कि इस डॉक्टर के सामने मेरा ये झूठ मूठ का नाटक पकड़ा ना जाए। हे भगवान, क्या करूं? एक काम कीजिए, डॉक्टर जब आए ना तब उन्हें कह देना कि अब आपका सर दर्द ठीक है, बस बात खत्म। हाँ ठीक है, ऐसे ही कहूंगा। नहीं नहीं अंजलि, एकदम से ऐसे कहूंगा ना तो टीना को शक हो जाएगा। मुझे थोड़ा थोड़ा सरदर्द का नाटक तो करना पड़ेगा। हे भगवान, आज का दिन जल्द से जल्द खत्म हो जाए और ये मुसीबत टल जाए। तारक, आप यहाँ आइए, बैठिए, शांत दिमाग से यहाँ पे बैठिए। मैं अभी आपके लिए मसाले वाली चाय लाती हूँ, फिर सोचते हैं, ठीक है? बैठिए। ये लीजिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय। थैंक यू अंजलि। डॉक्टर? डॉक्टर? अरे मैं देखती हूँ। हे भगवान, कहीं ये डॉक्टर मेरा झूठ ना पकड़ ले। टीना, डॉक्टर साहब आइए ना, आइए आइए। ये क्या मेहता सर, आपका सर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ। क्या करूं, आज का दिन बहुत भारी है। हाँ, बहुत भारी है। एक बात बोलूं, आज ना बॉस को गलतफहमी हो गई थी। उनको लगा कि उन्होंने आपको महालक्ष्मी मॉल में देखा था। अरे ये क्या, ये तो वही सेम बैग है जो मैंने महालक्ष्मी मॉल में देखी थी। बाप रे, इसका तो ध्यान ही नहीं आया। कहीं आप महालक्ष्मी मॉल में तो नहीं गए थे? अरे नहीं नहीं अंजलि, ये बैग्स यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यही तो मैं आपसे पूछने वाली थी। अरे भूल गई, मैंने बताया था ना हमारे पड़ोसी वो महालक्ष्मी मॉल गए थे, तो हमारे लिए वहां से थोड़ा सा सामान लेकर आए हैं। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। वो क्या है ना, इनके सरदर्द के चक्कर में मैं भूल ही गई। हमारे पड़ोसी छोड़कर गए हैं यहाँ। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ये डॉक्टर चड्डा है, वो मेहता सर को एकदम ठीक कर देंगे। हेलो डॉक्टर चड्डा, गुड इवनिंग। बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। डोंट वेरी, सब ठीक हो जाएगा मिस्टर मेहता। वैसे मैं पेशेंट की हेल्थ से कोई रिस्क नहीं लेता। बताइए कहाँ है दर्द? सर दर्द मतलब दर्द सर में ही होगा ना? हाँ, सर के कौन से हिस्से में दर्द है, राइट या लेफ्ट? थोड़ा थोड़ा पूरे सर में दर्द हो रहा है। ओह, मतलब सीरियस दर्द है? नहीं नहीं, सीरियस दर्द नहीं है। देखिए, ये मैं डिसाइड करूंगा। डॉक्टर मैं हूं, आप नहीं। दिखाइए। आपकी हार्ट बीट तो बड़ी फास्ट चल रही है, कोई टेंशन है? हाँ, बॉस का काम है, उसी का टेंशन है। आप मुझे कोई गोली दे दीजिए, मैं खा लूंगा। नहीं नहीं, जब तक मैं तुम्हें पूरा चेक ना कर लूं कोई दवाई नहीं दूंगा। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। आजकल में आपको कोई चोट लगी थी क्या? नहीं, हाँ वो कल परसों मैं ब्रश कर रहा था तो जरा जोर से ब्रश कर रहा था, तो वो जो मेरा ब्रश है ना वो यहाँ मसूड़े में लग गया। ये देखिए। मिस्टर मेहता, आपके सर पे कोई चोट लगी थी, मैं ये पूछता हूँ। नहीं। कमाल है, सब कुछ तो ठीक है। अभी सर दर्द कम हो गया, थोड़ा ठीक लग रहा है। अरे वाह, that's good। टीना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है।
फिर से सर में दर्द शुरू हो गया। अरे बाप रे। ओ माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ इनको हॉस्पिटल ले जाके MRI निकलवाना पड़ेगा। क्या? हॉस्पिटल? यस। अरे बाप रे, मेरा ही झूठ मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएगा। हे भगवान, प्लीज बचा लो। कहते हैं कि एक झूठ बोलो तो उससे छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मेरा भी कुछ वैसा ही हाल। मैं मॉल से बॉस की नजरों से बचकर घर पे तो आ गया, पर सरदर्द के झूठ की वजह से मेरे घर पर घमासान मचा हुआ है। बॉस ने मेरे सरदर्द का इलाज करने के लिए मेरे घर पे डॉक्टर भेजा हुआ है, और वो डॉक्टर मेरे सरदर्द के इलाज के लिए मुझे हॉस्पिटल लेके जाना चाहता है। अब पता नहीं क्या होगा मेरा। सच बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, झूठ बोलूंगा तो भी पकड़ा जाऊंगा। एक तरफ खाइए तो दूसरी तरफ कुआं। मेरे सरदर्द की आफत ऐसे मंडरा रही है कि मैं क्या बताऊं। क्या मेरा झूठ पकड़ा जाएगा? क्या इस झूठ की वजह से मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे? समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। एक तो बॉस की कविता लिखनी भी बाकी है, कब कविता लिखूंगा। दोस्तों, मेरे घर पे टेंशन ही टेंशन है, लेकिन मेरे घर का टेंशन आपके घर के हंसी और ठाकों का पेंशन बनेगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।